दोस्तों, मैं इसी जूनागढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम सोवन सिंह। हमारी ठाकुराई वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी ममता वो सयानी हो चुकी। हमारी बेटी इस वक्त वो बाहर पढ़ाई करती है, लेकिन अब हम अपने बेटी को पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि अपने जीते जी अपने बेटी के शादी रचाऊंगा और शादी उसी लड़के के साथ रचाऊंगा जो लड़का यानी हमारे घर पे वो जवाई बन करके रहे। कहिए शिवाई, क्या समाचार है? खेती बाड़ी का सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बाबूजी, खेती बाड़ी का समाचार ठीक है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है बाबूजी। अच्छा ही होना चाहिए। तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। क्या बाबूजी, आप फिक्र न करें। अगर कोई भी गरीब यतीम लाचार व्यक्ति आता है तो आपके आज्ञानुसार वो खाली हाथ यहाँ से वापस नहीं जाता बाबू। हाँ शिवाई, क्योंकि आज उन्हीं गरीबों की दुआ से ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है। क्यों नहीं बाबू? और हमारे खानदान की पुरानी परंपरा है, हम लोग हमेशा गरीबों की मदद करते चले आए हैं। अरे हाथ जोड़ विनती करूं पिताजी हाथ जोड़ विनती करूं पिताजी बारंबार और किसका क्या बात है बाबूजी, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं बेटी। तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटी, तबीयत हमारी बराबर बिल्कुल ठीक है। बस बैठे बैठे कुछ बातें सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं दास। 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं दास। और परची 18 की हुई रहो हमारे पास। बेटी, अब तुम बच्ची नहीं बल्कि सयानी हो चुकी हो। अब पढ़ाई लिखाई का चक्कर छोड़ो, अब तुम हमारे पास हवेली पर रहो। बाबूजी, मगर आपके साल और पढ़ने दीजिए, उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगे मैं इसमें अब तक नहीं करूंगी बाबूजी। सिर्फ आपके साल पढ़ने दीजिए। बेटी, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो अब की साल और पढ़ाई कर लो, फिर अगले साल हम तुम्हारी शादी के विषय में सोचेंगे। जी बाबूजी, आइए सब लोग भोजन कर लीजिए और मुझे भी बहुत काम है। हाँ बेटी, चलो सबसे पहले भोजन करते हैं, उसके बाद में बाकी का काम देखेंगे। आओ शिवाई हमारे साथ।
कहवे क्या हुआ स्त्री फिर तो बैठी हुई आखिर बात क्या है सभी मानो तो भास्कर मुझसे निकल जाती थी लेकिन आज बात क्या है 24 कदर तुम रूठ कर बैठी हुई हो बोलो क्या हो गया अरे क्या और कहो किस सोच में प्राण प्रिय बैठी हो कहो किस सोच में प्राण प्रिय बैठी हो और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है कि कौन सी सोच में तुम उदास बैठी हो क्या बात है आज तुम इतना नाराज हो बोलो बोलो अगर किसी ने कुछ कहा हो तो अपने पति से बताइए और इसे तुम्हें कुछ कहा हो तो बोलो मैं इसमें मक्ति की खाल खींचूंगा क्या बात है बात क्या है आज इस तरह मुझसे नाराज है बोलो भी जब तक तो मुझे बताओगी नहीं तब तक मैं समझूंगा कैसे कि बात क्या हुई है जो आज इसके अंदर तुम मुझसे नाराज हो बोलो क्या बात है ये बताइए कि मैं आपकी पत्नी हूं क्या समझती है आप लोग मुझे आज तुम कैसी बातें कर रही हो कौन कहता कि तुम नौकरानी हो अरे तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी पति का आधा अंग होती है तो आज ऐसी बकी बकी बातें कर रही हो माजरा को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है माजरा नहीं समझता सुनिए मेरी बात बोलो क्या बात है और पूरे परिवार को खाना नजीब बना अगर कुछ भी कहा मैं तेरे चली जाऊंगी कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं किसी ने कुछ भी कहा छोटी घर में सुना किसी ने कुछ भी कहा एक बात समझ लीजिए यहाँ जवान घर के तरफ खाने बनाऊंगी आप कुछ भी कहा तो मैं मायके चली जाऊंगा अब तुम लोग तो कुछ बोले ना तो काका ये कंपा बात हो जाता आज तुम एक ऐसी बातें कर रही हो कि पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बना अरे सोचिए कि तुम इससे घर की बड़ी बहू हो और बड़ी बहू का धर्म और कर्तव्य क्या होता है तुम्हें मालूम बहू का फर्ज और कर्तव्य है कि माँ बाप की सेवा करना परिवार की सेवा करना ये बहू का धर्म होता है
और आज तुम इस तरह बात कर रही हो पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाओ। बहू का यही धर्म होता है। सारा दिन काम करे, सब लोग मौज मस्ती में। मान लीजिए तुम्हारी माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता, कम से कम वक्त जरूर को एक लोटा पानी अपने हाथ से ले सकते, लेकिन वो भी कोई काम नहीं करते। यार दोस्तों से मिलने के लिए विदेश चले जाते। तुम्हारी बहन छोटी नहीं रहती हो गई, चाहे तो मेरा हाथ बना सकती, लेकिन इतना लाड प्यार में रखने सारा दिन घूमती है, कोई काम नहीं करती। और भाई कल सीधे पढ़ाई करके आता, कपड़े तक फेंक देता, लो भाभी लो नौकरानी किसी में काम करो, आज के बाद कोई काम नहीं करूंगा। साली नालायक औरत, जरा भी तेरे अंदर शर्म हया नहीं आ रही है, इस तरह बात कर रही है वही माँ बाप के खिलाफ। चंदा देखिए, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूं, और तब अभी भी मेरी बात को मानो कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि क्रोध अक्ल को खा जाता है। और इसी तरह तुम क्रोध करोगी तो एक दिन ये हमारा परिवार सारा बिखर जाएगा। इसे मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे घर में पैदा हो जाए। चलकर भोजन तैयार कर लो। जो चाहते सब लोग अब वही होगा। शासन नहीं करे, एक घंटा मारो हो जाओ। जिंदा कभी तुमने इससे बात नहीं की, लेकिन लगता है किसी ने तुम्हें बहका दिया, और जिस दिन मुझे मालूम होगा किसी ने इसे बहकाया है तो सबसे पहले उसी के सर पे जूते चलाऊंगा जिससे इसे बहकाया होगा। चंदा देखिए, मैं जा रहा हूँ क्योंकि खेतों में मजदूर पड़ी हुई है, और वापस आऊं तो भोजन मुझे बना ही मिला था, क्योंकि माँ बाप भूखे हैं इस तरह मैं देख नहीं सकता हूँ। और वापस आऊं तो ऐसे हालात में वो नहीं, भोजन उन्हें मिलना चाहिए। याद रखना, अभी तुमने मेरा प्यार देखा है, नफरत नहीं, और कहीं नफरत की ज्वाला भड़क गई तो याद रखना चंदा, तेरे चेहरे का नक्शा साली बिगाड़